हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन की लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। इरफान यहाँ पर जितने भी लोग बच गए होते हैं अब इन लोगों को जान से मारने लगता है, जो की आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। इस चीज को दूर से ये लड़की भी देख रही होती है और वो बोलती है मुझे इन सब चीजों को भूलना होगा और यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागना होगा, और वो ये बोलकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तब तक इरफान अपने फर्नेस से इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह लड़की भी यहाँ पर मारी जाती है। इसके बाद इन लोगों के जितने भी वेपन होते हैं इन चीजों को इरफान इकट्ठा करने लगता है और वो बोलता है एल्डर हान, आपने अपने डिसाइपल को मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने ही उन्हें मार दिया और मैं आपको भी बहुत ही जल्द मार डालूंगा। और इरफान यह बोलने के बाद यहाँ पर जितने भी ट्रेजर होते हैं इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एल्डर हान को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइपल लोगों का यहाँ पर वेट कर रहा होता है और वो बोलता है इन लोगों को इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि उनके डिसाइपल के पास जितने भी वेपन होते हैं इन सभी चीजों को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से एल्डर हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी लोगों को इरफान ने मार डाला है। इसलिए एल्डर हान अपने सभी डिसाइपल को ढूंढने के लिए चला जाता है और वो कुछ ही देर में उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर इरफान और डिसाइपल लोगों के बीच में फाइट हुई थी, और अभी भी इरफान इसी जगह पर होता है और वो एल्डर हान को बोलता है एल्डर हान, आप मुझे ढूंढना बंद कर दो, नहीं तो आपके डिसाइपल को मैंने जहाँ पर भेजा है आपको भी वहाँ पर भेजने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस पर एल्डर हान बोलता है तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे ना, इसके पीछे तुम्हारा जरूरी कोई मकसद होगा, इसलिए प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ। जिस पर इरफान बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मारे जाओ और तुम अपने डिसाइपल लोगों के साथ एक चैन की नींद सो जाओ। और ये बोलकर अपने एक अटैक को क्रिएट करने लगता है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, और उससे एल्डर हान के ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन एल्डर हान भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लेता है और इरफान के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और इरफान बहुत ही दूर चला जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर हान बोलता है तुम्हारे जैसा कमजोर डिसाइपल भी आज मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक एल्डर हूँ और एल्डर की पावर कितनी ज्यादा होती है। और वो ये बोलने के बाद इरफान पर बहुत सारे अटैक कर देता है, लेकिन इरफान भी बहुत सारे अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर अलग अलग दिशा से एल्डर हान के ऊपर हमला करने लगता है और उसे बोलता है तुम्हारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। और वो ये बोलकर अपने मल्टीपल पंच से एल्डर हान के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन एल्डर हान भी अपने सामने एक सील बनाकर इसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। इस चीज को देखकर इरफान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अब मैं इस चीज को खत्म कर दूंगा। और वो ये बोलकर अपने पंच से इस सील के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यह सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इरफान बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। लेकिन इरफान हार नहीं मानता है और वो दोबारा से अपने किक से इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर हान को भी इस चीज में अब प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से एल्डर हान अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लेते हैं, जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, और इस चीज से बचने के लिए इरफान दूर चला जाता है। लेकिन इस चीज का फायदा यहाँ पर एल्डर हान उठाता है और वो अपने स्वॉर्ड से इरफान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इरफान भी टाइम रहते ही अपने पंच से इस स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस स्वॉर्ड के यहाँ पर कई सारे टुकड़े होने लगते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और इस चीज को देखकर एल्डर हान भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इरफान अपने मामूली से पंच से इसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से एल्डर हान को भी समझ में आ जाता है कि वो इरफान को यहाँ पर अपने मामूली अटैक से हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जिसने अब तक इस जाइंट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और वो बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा एल्डर हान। और वो ये बोलकर अपने स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और वो एल्डर हान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन एल्डर हान इसके अटैक को डॉज कर लेता है। इस चीज को देखकर इरफान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मल्टीपल पंच से एल्डर हान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एल्डर हान भी अपने अटैक से इरफान के मल्टीपल पंच के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इरफान बहुत ही दूर चला जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर एल्डर हान अपने बहुत सारे अटैक इरफान की तरफ कर देता है, लेकिन इरफान भी टाइम रहते ही एक सील्ड बनाकर इसके सभी अटैक को डॉज करने लगता है। इस चीज को देखकर एल्डर हान बोलता है इरफान, मैंने सुना है कि तुम बूढ़े लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो, और वो ये बोलकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इरफान बहुत ही दूर चला जाता है। लेकिन तभी इरफान अपनी स्पीड को बढ़ाकर एल्डर हान के ऊपर एक किक मारता है, जिसकी वजह से एल्डर हान भी बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है, और इरफान इस चीज का फायदा उठाकर अपने हैंड से एल्डर हान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एल्डर हान भी इस अटैक को डॉज कर लेता है और एल्डर हान अपने सामने एक सील भी बना लेता है, क्योंकि इरफान उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, और इरफान सीधे आकर इस सील से टकराता है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है। लेकिन इरफान अपने आप को संभाल लेता है और हम लोगों को एल्डर हान को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है केवल मैं ही हूँ जो कि क्यूयू के एक जगह पर इकट्ठा कर सकता हूँ, और वो ये बोलकर अपने सील से इरफान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इरफान भी अपने
फर्नेस को यहाँ पर समन कर लेता है और उससे इस शील्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह शील्ड एक चट्टान में जाकर लगती है। इस चीज को देखकर एल्डर हान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी इरफान एल्डर हान के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर हान बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है और इरफान एल्डर हान को बिना कोई मौका दिए कंटिन्यू इसके ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर हान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे अटैक इरफान की ओर कर देता है। लेकिन इरफान इन सभी को डिस्ट्रॉय कर एल्डर हान को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। इस चीज को देखकर एल्डर हान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन टाइम रहते ही वह इरफान के अटैक को डॉज कर लेता है और वो ऊपर की ओर फ्लाई करके चला जाता है ताकि वह इरफान के ऊपर अटैक कर सके और वो इरफान के ऊपर अपने बहुत सारे पाम से हमला भी कर देता है। लेकिन इरफान इन सभी को एक शील्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखने के बाद एल्डर हान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इरफान इतना ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसने अपनी पावर को किसी को भी नहीं दिखाया है और सभी को लगता है कि इरफान बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन जब आज एल्डर हान उसके साथ फाइट कर रहा है तब उसे पता चल रहा है कि इरफान कितना ज्यादा पावरफुल है। एल्डर हान ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी इरफान एल्डर हान के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर एल्डर हान इस अटैक को डॉज कर लेता है, दोबारा से इरफान के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इरफान बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से एल्डर हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से अपने शील्ड से इरफान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इरफान भी अपने फर्नेस को यहाँ पर समन कर लेता है और इन दोनों के ट्रेजर आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और इरफान अपने फर्नेस के साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है और सीधे एल्डर हान के शील्ड के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से उनका शील्ड यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद एल्डर हान भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इरफान इनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और वो ये बोलकर अपने फर्नेस से एल्डर हान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एल्डर हान उसके फर्नेस को डॉज कर लेता है, लेकिन तब तक इरफान अपने पंच से एल्डर हान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर हान एक माउंटेन पर जाकर लगते हैं और वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी इरफान लाइट की स्पीड से एल्डर हान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर एल्डर हान इस अटैक को डॉज कर लेता है, इरफान को बहुत ही ज्यादा दूर कर देता है। इसके बाद एल्डर हान अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को यहाँ पर क्रिएट करने लगता है, जिसके अंदर से बहुत सारे मल्टीपल अटैक इरफान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इरफान भी बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो अपने फर्नेस से एल्डर हान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर हान को अपनी जान को बचाने के लिए इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और इस चीज की वजह से इरफान को एल्डर हान के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। और इरफान का हमला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिसकी वजह से एल्डर हान एक माउंटेन में जाकर दोबारा से टकराता है और इरफान इस बार एल्डर हान को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो इसे जान के मारने की भी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी एल्डर हान अपने हाथों में एक स्पेयर को अपेयर कर लेता है, जिससे बचने के लिए इरफान एक जंप लगा देता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके। और इरफान को जैसे ही मौका मिलता है वो एल्डर हान के इस स्पेयर को पकड़ लेता है और वो एल्डर हान को बोलता है, सच में तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी एल्डर हान अपने स्पेयर को मल्टीपल स्पेयर में बदल देता है, जिसकी वजह से ये स्पेयर चारों तरफ से इरफान को घेर लेते हैं और एल्डर हान इन स्पेयर की मदद से इरफान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इरफान भी इन अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तब तक एल्डर हान ने भी इरफान के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इरफान को अपने सामने एक शील्ड बनाना पड़ता है और ये शील्ड इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, जिसकी वजह से एल्डर हान का अटैक सीधे आकर इरफान को लगता है और वो नीचे जाकर गिरता है। इस चीज का फायदा उठाकर एल्डर हान अपने सभी स्पेयर को नीचे जमीन में गाड़ने लगता है और इस जगह पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है ताकि इरफान इस जगह से बाहर ना निकल सके। और इस चीज का फायदा उठाकर एल्डर हान यहाँ पर जितने भी ट्री होते हैं इन सभी को अपने पावर की मदद से हवा में उठा लेते हैं और वो इरफान के ऊपर इससे हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से इरफान इसके चंगुल में फंस जाता है और यहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं वो चारों तरफ से इरफान को घेर लेते हैं। इस चीज को देखकर एल्डर हान बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी आकर बचा नहीं सकता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपने बैल को समन करने वाला हूँ। और वो ये बोलकर अपने बैल को भी यहाँ पर समन कर लेता है। लेकिन तब तक एल्डर हान के इस अटैक को इरफान ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तब तक एल्डर हान अपने बैल की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इरफान के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है और वो सीधे आकर जमीन पर गिरता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।